नमस्कार। और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम प्रज्ञा प्रवाह पाठ 7 सोने का कंगन करेंगे। सुमंगल रास्ते में एक मोची की दुकान देखता है। जो मोची था वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था, यानी कि अपने काम के प्रति उसकी बहुत लगन थी। वो कभी भी इधर उधर ध्यान नहीं देता था, उसका ध्यान सिर्फ अपने काम में रहता था। अब जो सुमंगल था उसे कहाँ जाना था? गंगा स्नान करने के लिए जाना था। अब गंगा स्नान करने जाते समय क्या होता है? सुमंगल के जूते क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। तो रास्ते में जाते समय उसे एक मोची की दुकान दिखाई देती है, तो वो सोचता है क्यों ना मैं इससे अपने जूते ठीक करा के फिर गंगा स्नान के लिए आगे चल। अब क्या था, सुमंगल ने जूते मोची को मरम्मत के लिए दे दिए। फिर बोला, भाई काम धंधा तो होता रहेगा, आप भी हमारे साथ गंगा स्नान के लिए चलिए। मोची काम करते हुए बोला, मैं तो ठहरा एक गरीब व्यक्ति, गंगा स्नान के लिए जाऊंगा तो मेरा तो समय क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इस समय तो मैं बहुत सा काम हो जाएगा, यानी कि वो अर्थात वो कहता है कि अगर मैं आपके साथ जाऊंगा तो मेरा काफ़ी समय नष्ट हो जाएगा, इतने समय में तो मैं बहुत सारा काम कर लूँगा। अब क्या था, अब जूतों की क्या हो चुकी थी? मरम्मत हो चुकी थी। सुमंगल जूते पहनकर चलने लगा। तभी मोची ने उसे बोला, भाई रुको, मैं आपको कुछ सुपारियाँ और कुछ फूल देता हूँ। उसके हाथ में देते हुए कहा, आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं, मेरी इन वस्तुओं को गंगा माता की भेंट चढ़ा देना, परंतु एक बात का ध्यान रखना, यह भेंट गंगा माता के हाथ बढ़ाने पर ही देना। स्नान आदि करने के बाद जैसे ही वह चलने को हुआ कि मोची की दी हुई वस्तुएं क्या आ गई, उसको याद आ गई। उसने गंगा माता को संबोधित करते हुए कहा, हे गंगे माँ, उस मोची ने आपके लिए कुछ सुपारियाँ और फूल भेजे हैं, इन्हें ले लीजिए। उसके ऐसे कहने पर आश्चर्यजनक घटना हुई। पानी के अंदर से एक हाथ ने बाहर आकर भेंट को ले लिया। इसके क्षण भर बाद ही गंगा माता ने एक सोने का कंगन सुमंगल को देते हुए कहा, यह कंगन उस मोची को दे देना और उससे कहना कि गंगा जी ने तुम्हारी भेंट को क्या कर लिया है? स्वीकार कर लिया है। अब गंगा माता की बात सुनकर सुमंगल को बड़ा आश्चर्य हुआ। कंगन को पाकर सुमंगल को क्या आ गया? लालच आ गया। उसने वह कंगन अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी को कंगन अच्छा लगा, परंतु कंगन लेना अच्छा नहीं लगा, यानी कि उसको कंगन तो पसंद आ गया, परंतु उसे अपने पास रखना उसे क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा। उसने अपने पति को एक सुझाव दिया, आप यह कंगन राजा को दे दीजिए। अब क्या था, कंगन राजा तक पहुंचाया गया। राजा ने सुमंगल को इसका दूसरा जोड़ा लाने का आदेश दे दिया। सुमंगल ने राजा को सब कुछ सच सच बताया कि उसके पास ये कंगन कैसे आया। राजा क्रोधित हो गया। उसने सुमंगल को वैसा ही कंगन अगले दिन लाने का आदेश दिया। यदि कल तक दूसरा कंगन नहीं आया तो तुम्हें क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा, अर्थात मृत्यु दंड दिया जाएगा। सुमंगल का कंठ सूख गया। उसे अपनी मृत्यु सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। वह भागकर उसी मोची के पास गया। उसने रोते रोते हुए सारी घटना मोची को क्या हुई? बड़े शांत स्वर में सारी बात बताई। आप फिर मोची क्या बोलता है? आप चिंता ना करें, गंगा माता भली करे, अर्थात मन साफ होगा तो कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। अब क्या था, मोची के सामने ही पानी से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, जिसमें क्या करता था, मोची अपने चमड़े को क्या करता था? भिगोता था। अब मोची ने क्या किया, उसके अंदर क्या किया, अपना हाथ डाला और उसमें से एक बिल्कुल वैसा ही कंगन निकाल लिया। अब सुमंगल को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि मोची के हाथ में ठीक वैसा ही दूसरा कंगन है जैसा गंगा माता ने उसको दिया था। अब क्या किया उसने? सुमंगल ने कंगन राजा को दे दिया। अब राजा ने उसको क्या दिया? खूब सारा धन दौलत, खूब सारा पैसा दिया। अब राजा का दिया हुआ जितना भी धन था वो सारा धन सुमंगल किसके पास लेकर गया? मोची के पास, और मोची को जाकर दिया।
परंतु मोची ने क्या किया, उस धन को हाथ तक नहीं लगाया। मोची ने कहा, आप इसे ले जाइए, भगवान ने मुझे सब कुछ दे रखा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है यह मोची कौन थे? जी हाँ, यह मोची सुप्रसिद्ध संत रविदास जी थे।